नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गोपाल खेमका मर्डर केस में आज सुबह सुबह पुलिस ने 2 लोगों को उठा लिया और पुलिस को ऐसी आशंका है कि उनसे 2 बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। और क्या कुछ है पूरा मामला और किन लोगों को उठाया गया है पुलिस के द्वारा, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पुलिस अधिकारियों ने सृष्टि आज कुछ बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया है कि सुबह सुबह 2 पुलिस में हमारे जो सूत्र हैं, पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया है, पुलिस बिहार पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं उन लोगों ने जानकारी दी है कि सुबह सुबह पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में 2 सस्पेक्ट को उठा लिया है और पूरी छानबीन करने के बाद इन 2 लोगों को उठाया गया। इनसे पहले 10 लोगों को उठाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी और उनसे पूछताछ के आधार पर इन 2 लोगों को उठाया गया और इन 2 लोगों से पुलिस को उम्मीद है कि बड़ी सुराग, बड़ा खुलासा, बड़ा सुराग पुलिस के हाथ, बड़ी सफलता लग सकती है। सर, आखिर कौन है ये 2 लोग? ये 2 लोग कौन हैं यह नाम हमें पता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि वे नाम हम लोग खुलासा न करें, क्योंकि अगर हम लोग इस नाम का खुलासा करेंगे तो जांच प्रभावित होगी और हम लोगों का काम पुलिस को सहयोग देना है, न कि हम लोगों का काम अपराधियों को सहयोग देना है। अगर हम ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक करेंगे तो अपराधी भी तो देख रहे हैं ना हम लोगों को, तो इससे उनको पता चल जाएगी बहुत सारी चीज़ें कि पुलिस किस एंगल पर काम कर रही है, पुलिस किसको उठा रही है, तो उससे जांच प्रभावित होगी। इसलिए हम नाम का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन हम यह बता सकते हैं कि पुलिस ने आज सुबह सुबह 2 अहम कड़ी को उठाया है। जो 2 लोग बेहद अहम कड़ी थे गोपाल खेमका मर्डर केस में, इनमें 2 लोगों को सुबह सुबह उठाया है और पुलिस को जो इससे पहले जिन 10 लोगों को उठाया था और जिनसे पूछताछ की है उसमें कुछ अहम सुराग मिले हैं। क्या सुराग मिले हैं हम आपको बताते हैं। पुलिस को बताया गया है कि जिन 3 अपराधियों ने गोपाल खेमका की कटारुआ निवास, होटल पनाश के बगल में है कटारुआ निवास अपार्टमेंट, वहाँ पर गांधी मैदान थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर है, वहाँ कटारुआ निवास के पास जिन 3 अपराधियों ने गोपाल खेमका की हत्या की है, उसमें से जो 3 ये जो अपराधी हैं, इनके मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि ये तीनों हत्या करने से पहले गांधी मैदान थाना के बगल में दलदली है, वहाँ पहुँचे थे और दलदली पहुँचकर तीनों ने चाय पी थी। हत्या से पहले तीनों अपराधियों ने दलदली पहुँचकर चाय पी थी और चाय पीने के बाद वे कटारुआ निवास आए थे। एक अपराधी सीसीटीवी में दिख रहा है जो आता है और 6 सेकंड में गोली मारकर फरार हो जाता है, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। लेकिन बाकी के जो 2 अपराधी हैं जो वहाँ मौजूद थे वो नहीं दिख रहे हैं। चाय पीने के बाद तीनों अपराधी गोपाल खेमका के घर के बाहर पहुँचते हैं और एक गेट पर रहता है और 3 निगरानी में जुटे रहते हैं। जैसे ही गोपाल खेमका आते हैं, वो जो अपराधी गेट पर मौजूद है 2 कारों के बीच छिपा हुआ है, 1 घंटे से वो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, पूरे 1 घंटे 3 लोग। यहीं पर पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्ती, पुलिस के विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि एक इतना पॉश एरिया है और उस पॉश एरिया में 3 अपराधी 1 घंटे तक संदिग्ध तरीके से एक अपार्टमेंट के बाहर मंडराते रहते हैं, 2 गाड़ियों के बीच छिपे रहते हैं, उनके पास हथियार है, लेकिन पुलिस का यहाँ जो तंत्र है वो फेल है कि इतने पॉश एरिया में भी 3 संदिग्धों के 1 घंटे तक एक अपार्टमेंट के बाहर मूवमेंट को पुलिस पता नहीं लगा पा रही है, पुलिस के मुखबिर पुलिस को सूचना नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए पुलिस को एक ऐसा चेन बनाने की ज़रूरत है जो तमाम अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड, तमाम जो अपार्टमेंट के आसपास के चाय दुकान हैं, तमाम जो मोहल्ले के आसपास, उनसे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी संदिग्ध कहीं भी मंडराता दिखे, कहीं भी कोई आपत्तिजनक स्थिति में दिखे, तो लोगों का इतना भरोसा हो पुलिस पर कि पुलिस को लोग सूचना दें। हर कोई पुलिस का मुखबिर हो, हर आम आदमी वो पुलिस से डरे नहीं, पुलिस को बताए, पुलिस के लिए इन्फॉर्मर का काम करे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। आम लोग पुलिस को सूचना देने से
डरते हैं। और इसीलिए देखिए 1 घंटे तक जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि जो पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक 1 घंटे तक कटारुआ निवास के पास ये तीनों अपराधी, हथियार से लैस अपराधी, मंडरा रहे हैं, 2 गाड़ियों के बीच छिपे हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना नहीं मिल पाई। अब पुलिस की टीम को लगातार बेऊर जेल के अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बेऊर जेल में बंद दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर अजय वर्मा से 20 मिनट तक लंबी पूछताछ की गई है और पुलिस को शक है कि 24 जून को अजय वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और शक है इसी महीने, मतलब 15 दिन हुए हैं मुश्किल से, पुलिस को शक है कि अजय वर्मा गैंग के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। अब देखिए इस मामले में अभी तक पुलिस ने 12 लोगों को उठाया है, आज सुबह सुबह 2 लोगों को उठाया है। शूटर का जो अंतिम लोकेशन है वो हाजीपुर में मिला है, मतलब पटना में वो गोली मारता है और पूरे आराम से उसी स्कूटी से भागता हुआ हाजीपुर तक पहुंच जाता है हथियार लिए, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती और हाजीपुर जाकर वो गायब हो जाता है, फिर उसका वहाँ से कोई ट्रेस नहीं मिलता है। तो आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी विफलता है। अब अंतिम लोकेशन जो शूटर का है वो हाजीपुर के पास मिला है। शूटर की उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। मोटरसाइकिल को ट्रेस कर लिया गया है। बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ हुई है 20 मिनट तक लंबी और पुलिस ने सख्त तरीके से पूछताछ की है। और अजय वर्मा ही नहीं, जेल में बंद, बेऊर जेल में बंद कई बड़े अपराधियों से पूछताछ हुई है। एक सादे कागज़ पर कई नंबर लिखे मिले हैं, जी पुलिस को शक है कि इन नंबरों के भी तार जुड़े हो सकते हैं। कई मोबाइल बरामद हुए हैं बेऊर जेल से, सिम कार्ड बरामद हुए हैं। 3 कक्षपाल को निलंबित किया गया है। 3 जेल के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, शोकॉज किया गया है। 3 को सस्पेंड किया गया है, 3 को शोकॉज किया गया है। जो गांधी मैदान थाना की पुलिस पर जो आरोप लगाया है गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने कि घटना की सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची है, इस मामले में भी जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और अभी पुलिस का पूरा जोर कार्रवाई करने से ज़्यादा इस पर है कि हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो, शूटर की तुरंत गिरफ्तारी हो। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। गोपाल खेमका के परिवार को सुरक्षा दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके बेटे गुंजन खेमका की जब हत्या हुई थी 6 साल पहले दिसंबर 2018 में, तब भी उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 1 साल पहले सुरक्षा को हटा लिया गया था। सवाल यह उठता है कि यह जो सुरक्षा थी यह मुफ्त सुरक्षा नहीं थी, इसके लिए गोपाल खेमका भुगतान करते थे पुलिस को, तो क्यों फिर सुरक्षा हटा ली गई? इस पर भी जांच होनी चाहिए कि वो जब उनके बेटे को की इस तरह हत्या हुई थी तो सुरक्षा क्यों हटाई गई। और अब जब सुरक्षा दी गई है तो कम से कम यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस तरह से बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने निर्देश दिया है, बिहार के पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया है तमाम बिहार के जिलों के एसपी को कि जिन भी कारोबारियों को यह खतरा महसूस हो रहा है किसी भी तरह का, उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी इसमें एक नया खुलासा यह हुआ है कि बक्सर के एक उद्योगपति हैं जिनका बक्सर में प्लांट है, अजय सिंह, वे पहुंचे थे गोपाल खेमका के घर सांत्वना देने। गोपाल खेमका के घर सांत्वना देने के दौरान उन्होंने एक बड़ा राज का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनको भी धमकियां दी गई हैं और उनसे भी कहा गया है कि उनको गोली मार दी जाएगी। और उनका दावा है अजय सिंह का कि सिर्फ वे ही नहीं, बिहार के कई बड़े कारोबारियों को धमकी दी गई है। और अजय सिंह ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना दे दी है मुख्यमंत्री को। अब सवाल उठता है कि अगर गोपाल खेमका की हत्या की गई है और बिहार के कई बड़े कारोबारियों को जान मारने की धमकी दी गई है तो यह इसके पीछे कौन है और कौन है वे लोग जो बिहार में इस तरह का खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। इन अपराधियों को
ठंडा करने, इन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस क्या एक्शन लेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दोनों ने साफ साफ कहा है कि अब बुलडोजर सरकार का निकलने वाला है, अब एनकाउंटर शुरू होने वाला है। बुलडोजर निकलेगा तो अपराधियों के घर, मकान, दुकान तोड़ डाले जाएंगे, तहस नहस कर दिए जाएंगे, और एनकाउंटर की टीम निकलेगी तो अपराधियों को गोली मार दी। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा पहले ही चल रहा था, लेकिन लगता है ऑपरेशन लंगड़ा से ऊपर के एनकाउंटर की ज़रूरत बिहार में है, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा जब चल रहा था तो पुलिस अपराधियों के पैर में गोली मार दे रही थी और उन्हें लंगड़ा कर दे रही थी ताकि वे फिर किसी अपराध में हिस्सा लेने के काबिल न रह जाएं। लंगड़ा हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, ठीक से दौड़ ही नहीं पाएंगे तो अपराध क्या करेंगे। लेकिन लगता है अब ऑपरेशन लंगड़ा से ऊपर के अभियान की ज़रूरत बिहार में है। तो आपको क्या लगता है, इस पूरे अभियान में पुलिस को किस तरह से आम लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और आम लोगों में किस तरह से ऐसे भय का माहौल खत्म होना चाहिए कि अगर वे पुलिस को सहयोग करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे तो पुलिस उन्हें तंग नहीं करेगी। इसे लेकर कैसे माहौल बनाने की ज़रूरत है, आपकी जो राय है वो हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।